वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में। आज बेसिकली जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है और मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू गेट प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स इन 15 डेज फॉर कराची बोर्ड। कि आप अपने कराची बोर्ड के लिए जो आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं 15 डेज में किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि वो कह रहे थे कि कोई प्रॉब्लम्स हो गई या किसी वजह से या आप नहीं कर पाए, अपनी तैयारी नहीं कर पाए, अब 15 दिन में मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ। देखो यार, सबसे पहले तो सब फर्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है, कि जो तैयारी 6 मंथ में आपकी हो सकती थी, 6 मंथ में जो आपका सिलेबस कवर हो सकता था, ठीक है, सिलेबस कवर हो सकता था, ठीक है, वो अब 15 डेज में नहीं हो सकता। ठीक है, सही है, 15 डेज में कवर नहीं हो सकता। तो अब सोच रहे हो भाई क्या करें, या तो वीडियो यार इसने बनाई हुई कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो मैं हूं ना यार बताने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं पूरा बताऊंगा, बट उससे पहले क्या करना है कि इस वीडियो को तुम लोगों ने लाइक करना है, आगे यही वीडियोस अपने फ्रेंड में शेयर करनी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगाओ, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लगाओ कि ये वीडियो और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है, जो आपके पास 6 महीने थे एक सिलेबस को कवर करने के लिए, वो आप कर नहीं सके, चाहे वो कोई भी वजह हो। अब आपके पास सिर्फ 15 दिन है, आप अपनी तैयारी को कैसे कर सकते हो, आप अपनी तैयारी को और आप कितने मार्क्स लेकर आ सकते हो अपने सब्जेक्ट्स में। देखो यार, मैं आपसे कोई नहीं कह सकता कि भाई आपकी कोई 90% आएगी या फिर आपकी कोई 80% आएगी, ठीक है, क्योंकि ये 90-80s वाले बच्चे वो होते हैं जो अपना पूरा साल, जितना आपको 6 महीना दिया गया है, 5 महीना दिया गया है, उसको कंप्लीटली कवर आउट करके पढ़ते हैं। सही है, उसको टाइम पूरा देते हैं, मतलब कि 6 महीने तो 6 महीने पूरा देंगे। सही है, अब आपके पास इस चीज़ का तो नहीं है, मगर हाँ, अगर 15 दिन में आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं कोई A1 ग्रेड के मैं पोजीशन ले आऊँ या फिर कुछ ऐसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 15 डेज की तैयारी के लिए, मैं एक सही बात बता रहा हूँ, 15 डेज की तैयारी करने के लिए आप पास हो सकते हो सब्जेक्ट्स में। मैं ऐसी आपको ट्रिक बताऊंगा, आप पास हो सकते हो, प्लस आप तकरीबन अपनी जो है 65 प्लस ला सकते हो। लाइक 65 से लेकर आप अपना 71, 65 से लेकर 71% तक आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, ये है। तो 15 दिन में बेसिकली अब आप 80-90% पे नहीं सोच सकते। अब आप, क्योंकि जो सिलेबस जो बच्चे 6 महीने से पढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस अपना कवर कर रहे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इसीलिए पढ़ रहे थे कि उनको कुछ ना कुछ अचीव करना है, 80-90% अचीव करना है। अब 15 डेज में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ये मत सोचो कि भाई मुझे आ जाती है 80-85%, दैट्स वेरी गुड, बट पहले से मत सोचना कि मुझे पोजीशन लेनी है, वरना ये भी नहीं आएगी जो मैंने आपको बताया। 15 दिन के लिए आप पास तो हो जाओगे, मेन चीज़ अभी फोकस करना, क्योंकि 15 डेज बचे हुए, मेन फोकस करोगे भाई मुझे पास होना है। पास होने के बाद फिर फोकस करना कि भाई मुझे 65-71% लेकर आनी है। फिर उसमें जितनी मेहनत कर सकते हो तो वो आगे फिर तुम 71 से अब अचीव करो, बट 65-71 आ सकती है, ये आएगी कहते हैं। सही है, तो अब मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने अपने जो है 3 रूटीन्स बना लेनी है। पहली रूटीन ये कि अब ये 15 डेज, सही है, यू हैव टू लर्न डेली, आपने डेली लर्न करना है। सही है, आपने रोज जो है लर्निंग करनी है। अब लर्न क्या करना है, जैसे कि भाई अब पेपर है आपके पास, आपको एक पैटर्न पता चल चुका है पेपर का कि आपका 40% एमसीक्यूज है। तो 40% अप्रॉक्स एमसीक्यूज जो है आपका, जो है ये बेसिकली 9 मैट्रिक के लिए, तो 9 मैट्रिक के लिए पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि 40% एमसीक्यूज है। तो 40% एमसीक्यूज चाहे वो अगर आपका 25 नंबर का हो या फिर 30 नंबर्स का हो, ठीक है, आपने इसको अच्छे से परफॉर्म करना। पहली बात, अब ये अच्छे से परफॉर्म कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि भाई आप सबसे पहले बुक्स में, बुक के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे, आप उनको अंडरलाइन कर लो। सही है, बुक के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, उनकी तैयारी कर लो। नोट्स में आपने अपने क्वेश्चन आंसर्स पढ़े होंगे, सही है, आप उनको देख लो। और 10 ईयर जो है, मैं नई बुक्स की बात नहीं कर रहा, जो पुरानी बुक है 10 ईयर के आपके पास एमसीक्यूज अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से तैयारी कर लो। तकरीबन अगर 25 में से 25 का है अगर आपका एक एमसीक्यूज, तो आपके 20 आराम से आ जाएगा। थर्ड थिंग क्या है, ये कर लिया। अब आपने ये आपने करना कब है, ये आपने एमसीक्यूज का बना लेना है। सुबह मैंने एमसीक्यूज को देना है 2 घंटे एक सब्जेक्ट को, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने अभी इंग्लिश, क्योंकि टाइम सिर्फ 15 दिन है और आपके पास सब्जेक्ट हैं 7, तो आपने सुबह 2 घंटे इसको देना है और शाम में 2 घंटे देना है। ठीक है, क्योंकि रेस्ट करना भी ज़रूरी है। अब हर वक्त तो पढ़ते नहीं रहेंगे, तो शाम में 2 घंटे भी देना इंपॉर्टेंट है। सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे, ये हो गए एमसीक्यूज के लिए। बाकी बचे, आपने टोटल अपनी स्टडीज़ को 8 आवर्स देना ही देना है। अब उसके बाद भाई क्या बचा मेरे पास, अब है बचा कि भाई मैं सेक्शन सी की तैयारी करनी है। अब सेक्शन सी जो होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, मतलब कि वो अगर तुम कर लोगे कि भाई वो कुछ मखसूस क्वेश्चन होते हैं। अब अपना पूरा नोट्स निकालो, ठीक है, नोट्स को ओपन करो, और फिर आपको जो लगता है कि आपके हिसाब से आपके पास कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, ठीक है, आपके पास इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, चाहे वो गैस हो, कोई भी हो, या आप मेरे टारगेट पेपर्स ले लेना, ठीक है, टारगेट पेपर्स मेरे, सही है,
या फिर आपके पास 10 ईयर्स है, ठीक है। तो इन 10 ईयर्स के आपके पास जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये 10 ईयर के मतलब कि 2021 से लेकर 2019 या 20 तक, ये 2 ईयर्स के जो भी आपके पास पेपर्स हैं, वैसे कि आपके पास पिछले से पिछले साल तो हुआ नहीं था, आपके पास इसमें भी सिर्फ और सिर्फ उसके पेपर्स होंगे, क्या बोलते हैं अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, ये सब के आपके पास जो भी पेपर्स हैं, आप उनके लॉन्ग को अच्छी तरीके से पहले तैयारी कर लो। बाकी अपने नोट्स ओपन करो, आपको जो लग रहा है कि भाई ये मेरे लॉन्ग पे क्वेश्चन आ सकता है, आप उनको करो। फिर इंपॉर्टेंट पेपर्स कर लो, सही है, जैसे गैस पेपर्स होते हैं, आप उनसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कर लो, ये कवर कर लो। इसको आप दे दो तकरीबन 2 डेज, ठीक है। 2 दिन आपने दे दिया, फिर इसी तरीके से लेके चलो, 2 दिन आपने इसको दे दिया, सही है। 2 दिन से मुराद ये आपने 2 घंटे दिए, इसके अंदर आपने एक पेपर पे सारे क्वेश्चंस लिख दिए लॉन्ग के जो हैं, आपको लगते हैं कि भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन मेरे पेपर में आ जाते हैं, चाहे वो टारगेट पेपर से मेरे हो, चाहे वो गैस पेपर से हो, चाहे वो 10 ईयर से हो, आपने सारे क्वेश्चन लॉन्ग के लिख दिए। आप उसकी तैयारी करोगे, आप बैठ के आपने 3-3, 4-4 क्वेश्चन अपने हिसाब से 2 घंटे में करने हैं, 2 आवर्स में, सही है। अब जब ये 2 आवर्स में आप कर लोगे, उसके बाद फिर कोई नया सब्जेक्ट देखना, उसमें भी ऐसे ही आप करना, उसमें भी ऐसे टोटल आपने 8 to 10 आवर्स, क्योंकि पढ़ना अब आपने ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 15 डेज रहते हैं, तो पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि पहले सगुन से आप 3 घंटा 4 घंटे ही पढ़ सकते थे, अब आपने तकरीबन 8 घंटा, 8 से लेकर 12 घंटे तक कवर करना है, सही है। ये तो मैंने एक सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह एक ये ना सर्कल चलता रहेगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा, आपने 40% एमसीक्यूज की उसी तरीके प्रिपरेशन करनी है, फिर आपने सुबह के 2 घंटे ये हो गए, और फिर शाम में आपने इसी को, जैसे कि सुबह आपने ये उठा लिया, फिर शाम में आपने दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, सही है। आप एक दिन में जो है 7 सब्जेक्ट है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, 1 डे, ज़्यादा बर्डन नहीं दो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स करो बस, और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, सही है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, पहले आपने एमसीक्यूज कर लिया, उसके बाद फिर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने के सारे अपने कॉपीज पे लिख दिए, जो कि आपने नोट्स में देख लिया, नोट्स में होता है लॉन्ग करके भी सेक्शंस दिए हुए होते हैं और शॉर्ट करके भी दिए हुए होते हैं, आपने लॉन्ग ले लिया, फिर आपने अपना एमसीक्यूज प्रिपरेशन कर ली, तो अप्रॉक्स आपका 35 नंबर का पेपर जो है वो हो गया। अब आपने शॉर्ट करना है, शॉर्ट जो है कुछ मखसूस चैप्टर्स पे करना, हर चैप्टर को मत करना शॉर्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया कि भाई एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं, तो 3 दिन में आपका तकरीबन 4 दिन में आपका ये कवर हो जाएगा। अब बचे आपके पास 11 दिन, 11 दिन में क्या करना है, 4 दिन में आपका लॉन्ग भी हो गया, सही है, और आपका भाई एमसीक्यूज का भी हो गया, सही है। ये आपके पास हो गया। अब आपके पास बचे 11 दिन, तो 11 दिन में आप हर सब्जेक्ट को 1.5 दिन दे दो, सही है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बता दिया, अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें आप हर सब्जेक्ट को 1.5 डे दो, सही है, 1.5 डे। अब इसमें 1.5 डे में क्या होगा, हर चैप्टर को मत देखना, नॉट कवर ऑल चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपको पता होता है कि भाई लाजमी क्वेश्चंस आते हैं, सही है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 9 की कंप्यूटर ले लेता हूँ, तो 9 कंप्यूटर में आपके पास जैसे चैप्टर है वेब का चैप्टर है, वेब डेवलपमेंट का, तो वेब डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर लाजमी है, ठीक है। अगर आप बात करो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसमें भी एक क्वेश्चन लाजमी शॉर्ट में आपके आएगा, ठीक है। अगर आप बात करो अपना डाटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो उससे भी एक क्वेश्चन आएगा। और चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, जिसके अंदर आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर, ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं आपके पास, एनालॉग डिजिटल्स, इससे भी आएगा। तो बाकी जैसे कि भाई अब आपके पास कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपको खुद पता चलेगा, जब आप लॉन्ग करोगे आपको खुद आइडियाज़ होंगे कि भाई ये चैप्टर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसके लिए जो है हेल्प भी ले सकते हो, आप गैस पेपर्स कर लो, गैस पेपर्स में जो शॉर्ट्स हैं, मेरे टारगेट पेपर्स उठा लो पुराने, आप उससे देख लो, सही है। टारगेट पेपर्स जो भी पुराने हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, आप नीचे वीडियोस पे स्क्रॉल करना, आपको सारे पुराने टारगेट पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। नए टारगेट पेपर्स डालूंगा, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको शॉर्ट का पता चल जाएगा। हर चैप्टर्स को मत करना, अपने हिसाब से देख लेना, और उसमें मतलब कि तकरीबन कम से कम करना, तैयारी कम से कम करना, जो तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। पहले मैंने तुम्हें एमसीक्यूज का बता दिया, मैंने तुम्हें सेक्शन सी का बता दिया, कॉपी पे लिख लेना, और ये इसी तरीके से शॉर्ट भी कॉपी पे लिख लेना, 20, 25, 30 वो लिख लेना, और उसकी तैयारी 1.5 डे में कवर करने की कोशिश करना। इसी तरीके से 7 दिन ये पूरा लगाना, सही है। 7 डेज ये होगा, और टोटल अगर ऊपर मैं इसमें लगा देता हूँ, ठीक है, तो 1 डेज में 2 सब्जेक्ट, तो 4 दिन वो होगा। 7 डेज इसमें कर लो, 7 से 9 डेज इसमें, और 4 डेज ऊपर, ठीक है। टोटल 13 डेज हो चुके। अब बचा आपके पास 1 से 1.5 दिन, ठीक है। तो 1 से 1.5 दिन जो बचा, जो आपके पास जो 14 मतलब कि 13 डे बचेगा, 13 वाला डे जो बचेगा, उस दिन आपने हर सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ऑलमोस्ट 13 डे आपके पास बचेगा। आप कोशिश करो कि भाई 11 दिन में कवर करने की, वरना आपके पास 13 डे जो बचेगा, 13 डे में आपने रिवीजन कर लेना है सबका, जितना आपने तैयारी कर लेना है, कोई नई चीज़ मत याद करना,
कि बोलो कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपने सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है। जब आपके हाथ में पेपर आएगा तो फिर आप देख सकते हो कि भाई मेरे हाथ में पेपर आ चुका है, मेरा ये पेपर मुझे सबसे पहले अपने ये पास होने के लिए है। आप सबसे पहले टिक करोगे कि भाई मेरा पेपर में पास हो रहा हूँ, हाँ हो गया, पास हो गया मैं। अब मैं सोचूंगा कि मुझे अब इससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, जैसे कि मुझे 30 to 35 नंबर्स मेरे आ रहे हैं। अब कोशिश करूंगा कि भाई मैं टोटल 60-50 लाने की कोशिश करूँ 75 में से, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये कि आपके पास होने के लिए करना है। 13 डेज में आपने अपने पास होने के लिए पढ़ लिया, कोई नई चीज़ नहीं। भाई कोई पेपर में भी देख रहे हो कि यार ये क्वेश्चन आ गया तो मुझे याद नहीं है, नहीं छोड़ दो, क्योंकि यार 15 दिन में ऐसे ही तैयारी हो सकती है, पूरा सिलेबस आप कवर कर ही नहीं सकते हो। तो उसके लिए सिंपली यही है कि भाई आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपली बस एमसीक्यूज की तैयारी अच्छे से करनी है, सॉलिड तैयारी करनी है। बुक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तुम अंडरलाइन कर लो, नोट्स तुमने तैयारी करी है, नोट्स को पढ़ लो अच्छे से सारे, मतलब पढ़ तो सकते हो ना, रीड तो कर सकते हो, रीड करने की बात कर रहा हूँ, तैयारी मत करो, रीड कर लो। बुक्स को फ्री टाइम में हर मतलब दो दिन है, जैसे कि आपके पास सुबह आपने एक वो कर लिया, ठीक, उसके बाद आपने दूसरे शाम के टाइम पे आपने कर लिया, उसी तरह नेक्स्ट डे आप इस तरह करते रहोगे। टोटल आप 7 डेज to 8 डेज तक ही करते रहोगे। और साथ साथ आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी इसी तरीके से कर लेने हैं कि आपने नोट्स उठा लिए, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी होती है, ठीक है, आपने 10 ईयर लिया, वहाँ से टिक कर लिया, वो तैयारी कर ली। इंपॉर्टेंट पेपर्स उठा लिए लाइक आदम जी, पीसी, ठीक है, इन दोनों के उठा लिए। मेरे टारगेट पेपर्स उठा लिए पुराने, आपको पिछले साल वाले टारगेट पेपर्स जो इलेक्टिव के हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, सही है। आप वहाँ से उठा लोगे और अपनी तैयारी कर लोगे। अब ये हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही है। अब आप बोलोगे कि यार उर्दू के तो कुछ भी नहीं है, फिर कैसे करूँ, कुछ बुक्स नई भी आई हैं उसके लिए कैसे करूँ, अगर कुछ भी नहीं है ना, हाँ ये तो पता है कि भाई मुझे पास कैसे होना है, सिर्फ भाई एमसीक्यूज कर लो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लो कि भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। पेपर्स तो मिलेंगे तुम्हें, पेपर्स तो पढ़ेंगे, मेरे फेसबुक पेज पे चले आना ग्रेजुएशन न्यूज़ पे, वहाँ पे तुम्हें एडम जी का पेपर मिल जाएगा, बाकी पेपर्स में डाल दूंगा, वहाँ से देख लो, डाउनलोड कर उसको जो है अपने पास शिफ्ट कर लो, वहाँ से तैयारी शुरू कर लो। स्काई लिमिट में सब कुछ तुम्हारे हाथ पे, सही है। 13 डे जब 12 दिन की रिवीजन हो जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का भी बता दिया मैंने, सारे चैप्टर्स मत कवर करना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर एक सब्जेक्ट में 9 चैप्टर्स हैं, जैसे फिजिक्स में अगर 9 चैप्टर हैं या 8 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर्स हैं, तो उसमें से 3 चैप्टर को कवर कर लो, 4 चैप्टर को कवर कर लो, 7 चैप्टर पूरे कवर नहीं करना, सिर्फ 3 चैप्टर 4 चैप्टर कवर करना, जितना तुम याद कर सकते हो, सही है। बस 3 चैप्टर्स को कवर करो, पूरे चैप्टर को कवर करोगे तो मसला ये होगा, दिमाग में पूरी गिचपिच हो जाएगी चीज़ें, फिर पेपर्स में जाके प्रॉब्लम होगी। 13 डे को क्या करना है, 13वां दिन जो होगा उसमें रिवीजन कर लेना है, जितना तुमने तैयारी कर ली। कोई भी नई चीज़ दिख रही है छोड़ दो, उसको निगलेक्ट करो। तुमने अभी सिर्फ अपना गोल क्या बनाना है, तुमने अभी अपना सिर्फ गोल बनाना है कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पेपर में 15 दिन में अपने आप को किस लाइन पे देखना है, मुझे सिर्फ पास होना है, मुझे सिर्फ पास होना है। 15 दिन में तुम भाई कोई आलम फाजल नहीं बन सकते। 15 दिन में मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ कि 15 दिन में कोई 90 स्कोर नहीं कर सकते। हाँ पहले पास होने के लिए पढ़ो कि भैया मेरे पास 15 डेज है, मैंने टाइम जो भी मेरा जिस तरह से भी लॉस्ट हुआ वह अब बस पास होने के लिए पढ़ना है। 15 डेज के बाद जो भी दिन है, 15 डेज के बाद जो भी मतलब कि आपका होगा कि 15 डेज के बाद अगर आपका भाई पेपर आता है और आपका 30-35 आप पहले चेक करोगे कि भाई मैं पास होने के लिए पेपर अटेम्प्ट हो रहा है, हाँ भाई हो गया पास होने के लिए। अब आगे के लिए सोचोगे कि भाई मेरे आगे के लिए मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे पेपर्स में थे, मैंने जितनी तैयारी करी है उसमें से ये सारी चीज़ें, अब आप अपने 50, 55, 60 के लिए प्रिपरेशन करोगे, सही है। तो ये था पूरा आपका 9 और मैट्रिक के लिए, सही है। इसी तरीके से इंटर का मैं इंशाल्लाह बना दूंगा। तो इन द एंड आप अपने पेपर्स देने जाओगे और इंशाल्लाह आप ये 15 डेज में अपनी इस तैयारी को कवर कर सकते हो। कुछ नई बुक्स आई हैं, परेशान नहीं होना, आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आपके पास डिफरेंट रिसोर्स हैं, आपके पास फेसबुक है, आपके पास पेज है, तो आपके पास सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ आपने तैयारी करनी है, जैसे मैंने बताया है कि फिर मैं बता देता हूँ। आपने सिंपली अपना अब टाइम आपने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अब आपने टोटली जो आपके पास 14 to 15 डेज है लग के पढ़ना है 8 से लेकर 12 घंटे तक, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट इसमें ये है कि भाई आपने सुबह और शाम, जैसे एक दिन है, पहला दिन है आपके पास, सुबह और शाम दोनों आपने बैठकर जैसे 2 सब्जेक्ट आपको करने हैं कवर एक दिन में, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट आपको पूरा सब कुछ कवर नहीं करना 2 सब्जेक्ट में, ठीक है। आपने कवर इस तरीके से करना है कि आपने एमसीक्यूज, क्योंकि भाई सिर्फ रीडिंग है एमसीक्यूज, आप 3 घंटे एमसीक्यूज में निकाल लो, सही है। 4 घंटे 7-8 चैप्टर आराम से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो आराम से जाकर 10 ईयर्स में देखो, डिफरेंट पेपर्स देख लो, आराम से हो जाएगा, सही है। उसके बाद कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंडरलाइन कर लो, उससे कर लो, बुक के बैक में एक्सरसाइज होती है उनसे कर लो, हो जाएगा एमसीक्यूज, सही है। उसके बाद बचा के लॉन्ग, सारे लॉन्ग्स लिख लो अपने पास और फिर उसकी लर्निंग शुरू कर दो, सही है। उसकी लर्निंग शुरू कर दो तो आराम से जब उसकी लर्निंग कर लो, सही है, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट लाओ, फिर उसके जैसे एमसीक्यूज का कर लिया, फिर उसी तरीके से उसकी लॉन्ग भी कर लो। यही तुमने पूरा करना है अपना टोटल कितने दिन तक, ये टोटल तुमने करना है अपना तकरीबन 5 दिन लगा लो इसका। मैंने एक सब्जेक्ट 2 दिन में कर रहे हो, ठीक है, तो तकरीबन 5 दिन लगा लो, क्योंकि कभी कभार कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। 5 से 6 दिन लगा। अब 6 दिन तुमने यहाँ पे ये क्या कवर हो रहा है इसके अंदर 6 डेज में आप कवर कर रहे हो ऑलमोस्ट अपना एमसीक्यूज और यहाँ पे तुम्हारा लॉन्ग, ये तुम्हारे पास तो होने के पक्के पक्के यहाँ पे बन जाएंगे। अब बचा कि भाई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब आपके पास बचे कितने दिन, 7 दिन, ठीक है। 7 दिन बचे हैं और 7 सब्जेक्ट भी हैं, कवर कैसे करूँ भाई मैं 7 दिन, टोटल 8 दिन बचे हैं, बट ये आपके पास ये 6 दिन हो गए, ठीक है। 7 दिन है टोटल, ये 13 डेज का मैं आपको बता रहा हूँ।
सही है। बेशक आप इसको रिवाइज नहीं करो एंड में, जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई आप रिवाइज कर लेना 13 डेज में, 13 डे में रिवाइज कर लो, बट आप अगर नहीं भी करना चाहते ना करो। सही है। 13 तक आपके 7 दिन बन रहे हैं, अगर आप 6 दिन में इस एमसीक्यूज और लॉन्ग को कवर करते हो तो आपने अब करना क्या है, 1.5 डे देना है हर सब्जेक्ट को, और सारे चैप्टर कवर नहीं करने। जैसे अगर 7 चैप्टर है तो 3 से 4 चैप्टर कवर कर लो, बस जो तुमसे याद हो सकता है तुम उनको कवर कर लो। मैं बोलता हूँ उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो आराम से पेपर में आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो सकते, बट हाँ 3 से 4-5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही जाएंगे, जिससे भाई तुम्हारा एटलीस्ट 15 दिन में ये तो नहीं होगा कि तुम फेल हो रहे होगे, पास तो हो ही जाओगे। तो बस यही है, यही तुमने 1.5 डे सब में करना है। हर उसमें करना है 1.5 डे, 1.5 डे लगाकर तुमने सारे इसमें जो है इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। और इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि भाई ये 15 डेज जो चैलेंज है, अपने आप को चैलेंज लेकर पढ़ना कि भाई मुझे 15 दिन में ये एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तुम इंशाल्लाह भाई पास तो हो ही जाओगे, और पास से अच्छे मार्क्स भी ले ही आओगे, 50-55 तो ले ही आओगे। ठीक है। बस ये है कि भाई तुमने ये करना है कि मुझे 6 दिन में किसी भी हाल में एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन कर लेने सारे सब्जेक्ट्स के पास। ठीक है। और लॉन्ग भी हर चैप्टर के नहीं करने भाई, अगर 7 चैप्टर हैं तो तुम 6 या 5 के लॉन्ग कर लो, और बाकी तुम डिफरेंट इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं उनके पीछे लिखा हुआ होता है, या फिर 10 ईयर हो गया, या फिर टारगेट पेपर्स, या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूट के पेपर, अगर 10 ईयर में इसका क्वेश्चन अवेलेबल है तो भाई वहां से उन सबको मिलाकर एक मजबूत बना के सारे लॉन्ग लिख लो और तैयारी कर लो। फिर बच्चे का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक 1.5 डे दो, और एक सब्जेक्ट को लो। सही है। उसके सारे चैप्टर्स नहीं करना, कुछ चैप्टर्स करना, और बस इसी तरह हर सब्जेक्ट में करना। 14 डेज या 13 डेज तक कवर होगा। 14 को जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसकी तैयारी शुरू करना, और 15 को जाकर जो है अपना पेपर जाकर बोर्ड में दे देना। खत्म कहानी। इंशाल्लाह इस फॉर्मूला से करोगे तो मैं कहता हूं कि हो जाएगा, वरना 15 दिन में तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि 7 सब्जेक्ट हैं। पहले 5 सब्जेक्ट हुआ करते थे तो आराम से कवर हो भी जाता था 15 डेज में। अब 7 सब्जेक्ट हैं, टाइम भी ज़्यादा है, थोड़ा कोर्स भी नया है, और चीज़ें भी अच्छी खासी हैं। तो सिर्फ पहले सबसे पहले पास होने के लिए पढ़ना, मेन जो है पास होने के लिए पढ़ना है, क्योंकि आप 15 डेज में कोई भाई A1 ग्रेड के लिए और 90% के तो पढ़ने से रह गए, क्योंकि तुम्हें ही पता है कि भाई चाहे वो टाइम आपने वेस्ट किया, चाहे वो प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब तो आपने बोर्ड के लिए पास लाजमी होना है। ठीक है। तो पास होने के लिए आप ये फॉर्मूला अटैम्प्ट करो। इंशाल्लाह इसी फॉर्मूले में जब आपका पेपर आपके हाथ में है और आपको लगे कि भाई मेरा अब ये जो पेपर आया है बहुत आसान है, मैंने जो तैयारी करी उसमें मैं पास तो हो रहा हूँ, अब आगे आप देखोगे, आपने 30-35 का पेपर अटेम्प्ट कर लिया, अब आप देखोगे मैं पास तो हो गया, अब मैं आगे का देखता हूँ कि भाई 60 जो है 60 मार्क्स में किस तरीके से इस पेपर में लेकर आ सकूं, 50 मार्क्स किस तरीके से लेकर आ। हाँ कुछ क्वेश्चन छूटेंगे लाजमी, क्योंकि भाई आप यहाँ पर वो जो बच्चे पूरा 6 महीना पढ़ते हुए आए उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, वो पूरा 6 महीना पढ़ते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, और आपने सिर्फ 15 दिन में तैयारी करी है। और मेरे हिसाब से 15 दिन में आपकी 40 मार्क्स या 50 मार्क्स भी आते हैं पेपर में, तो वो बैड बुरे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस फॉर्मूले को अटेम्प्ट करिएगा 9 और मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वो अपने पेपर्स में अच्छे से कामयाब होंगे। सही है।